लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8वीं विषय गणित। और आज का हमारा लर्निंग आउटकम है LOM 702 संख्याओं में भाग करना। वर्कशीट क्रमांक 4 हम इस संबंध में आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमको के प्रतिफल की जो प्राप्ति होना है वो भिन्न संख्याओं में भाग, हमको भिन्न संख्याओं में किस प्रकार से भाग देना है, इस संबंध में ये पूरा वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, जैसे एक व्रत बना है, ये व्रत है और व्रत को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 4 भागों में विभाजित है जैसे। और यहाँ पे लिखा है 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। एक व्रत के ये 4 भाग, दूसरे व्रत के 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, उसके बाद तीसरे के 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो हमको यहाँ पे भाग देना है। यदि हम देखें तो यहाँ पे व्रतों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, कहने का मतलब 3। और हमको भाग कितने का करना है, भागित 1/4। अब यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है 3 संपूर्ण में से प्रत्येक को समान 1/4 भागों में बांटने पर 1/4 भागों की संख्या 12 है। यहाँ पर यदि हम संपूर्ण जो व्रत है, यदि हम इसको जब भागों को जब हम बांटेंगे, हमको भाग को बांटना है, तो हम भाग को बांटना तो हमारे कितने भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाग है। यहाँ पे 3 व्रत है, 3 व्रत के हमारे भाग कितने हुए, 12। और उसको जब हमको हल करना है तो 3 भागित 1/4 या 3 संपूर्ण में से प्रत्येक की समान 1/4 भागों में बांटने पर भागों की संख्या 12 है। यहाँ पे विशेष बात यह है कि कई बार ये भ्रांति हो जाती है, ये जो 12 जो लिखा हुआ है ये हमारी पूर्ण संख्या 0 से लेकर जो अनंत तक के जाती है वो 12 है। और यहाँ पे एक प्रश्न जब आता है कि 1/4 में 1/4 के दिन 3 में भाग देंगे तो वो 12 कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो 12 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली में भागों की संख्या है, ये जो भाग बने हैं। और यहाँ पे यदि हम भाग को देखें तो हमारा जो भाग बना है वो इस प्रकार का है, हमारा एक भाग इस प्रकार का। इन भागों की संख्या जैसे ये 1/4 है, ऐसे ये कितना है, ये 12 है। यहाँ पे इस बात की जानकारी को बता रहा है, ना कि जो संख्या 12 लिखा है इसके बारे में ये जानकारी है। तो हम बच्चों में के अंदर ये जो भ्रांति है इनको हम जरूर दूर करें और उनको बता दें कि ये जो है, ये 12 जो है ये भागों की संख्या है। 1/4 जो भाग जो बने हैं उस संख्या को हम यहाँ पे 12 बोल रहे हैं। इस प्रकार से अगर हमको भाग देना तो 3 भागित 1/4 बराबर 3/1 भागित 1/4 बराबर 3/1 गुणित 4/1। तो यहाँ पर 1/4 को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, जिसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे। 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, 4/1 होगा। तो यहाँ 3/1 गुणित 1/4 बराबर 3/1 गुणित 4/1। तो हम अंश और अंश का गुणा कर देंगे और हर का गुणा कर देंगे, तो 4×3 12। तो इस प्रकार से हमारी जो भागों की जो इसमें संख्या आई है वो संख्या इसमें 12 है। इस बात की यहाँ पे ये जानकारी को दे रहा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हमको उदाहरण में इनने 4 उदाहरण दिया है, हम चारों उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर जैसे 7/3 भागित 2, 7/3 भागित 2, तो उसको हम लिखेंगे 7/3 भागित 2/1। यहाँ पे हमने लिखे क्या, इसमें यहाँ पे बटे में नहीं है इसलिए हम बटे में 1 लिख देंगे, तो ये हमारा अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। ये अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। उसके बाद हम उसको लिखेंगे 7/3 गुणित 2/1 का हम 1/2 लिखेंगे
और बराबर करके फिर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे अंश अलग अलग लिखा है, हर अलग अलग लिखा है, तो एक बटे की लाइन बनाकर 7 × 1 / 3 × 2 या हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें ये हो जाएगा 7/6। 7 एकम 7, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है 6/13 बराबर 6/13 6/13 बराबर 6/13 गुणित 7/1 को हमने लिख दिए 1/7, और यहाँ पे फिर हमने अंश को साथ में लिख दिए और हर को यहाँ पे साथ में लिख दिए, और बटे की लाइन हमने 1 लिख दी है। अब इसका हमने गुणा करें 6 कम 6 और 13 सत्ते 91। इसके बाद हमारा है 2/5 भागित 1/2 बराबर, तो हमने 2/5 लिखे, और इसके बाद क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम ये दो प्रश्नों को देखें तो इसमें सिर्फ संख्या लिखी हुई है अंश, मगर इसमें हर नहीं है, मगर इसमें इन्हें हर दे दिया है 2/5 भागित 1/2। तो अब हमारा जो आगे वाला जब हम भिन्न बनाएंगे तो 2/5 गुणित 2/1 बराबर अंश को ऊपर, हर को नीचे, और 1 की लाइन 2 गुणित 2/5/1 और गुणा किए तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारा 4/5। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा 3/7 भागित 8/7। इसको हमने लिखा 3/7 गुणित 8/7 का हमने 7/8 लिखे बराबर 3 × 7/7 गुणित 8, तो 7 × 21 और 8 × 7 = 56। इस प्रकार से हमको इन प्रश्नों को हल करने की इसमें जानकारी दी गई है। अब इसके बाद हमको 5 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है 1/5 भागित 4/5। इसको हमको हल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5, यहाँ ये भागित लिखा है, तो हम भाग को जब परिवर्तित करते हैं तो हम गुणा में परिवर्तित करते हैं। जब हम इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं तो उसके बाद का जो भिन्न होता है उसका हम गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम में हम उसको लिखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तित करेंगे तो आगे वाली भिन्न में भी हमारा परिवर्तन होगा। तो ये 4/5 है, इसको हम लिख देंगे 5/4 बराबर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, अब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1 गुणित 5/5 गुणित 4, और इसका हम गुणा कर देंगे, अंश में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है 5/7 भागित 6, तो यहाँ पे तो हर दिया हुआ था मगर यहाँ पे हर नहीं दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसमें एक स्टेप हमारी और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ 5/7 लिखा है तो हम सबसे पहले 5/7 लिख देंगे, यहाँ तक के बात आ गई। उसके बाद भागित 6/1 बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें एक हर बटे में हमने 1 लिख के इसको हमने भिन्न में बना दिया 6/1। अब दूसरी स्टेप जो हमारी आएगी 5/7 और भागित का हम गुणित कर देंगे, और जो 6/1 है इसको हम लिख देंगे 1/6। इसका गुणन प्रतिलोम हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर हमारा दूसरा भिन्न जो बनेगा वो बनेगा 5 गुणित 1/7 गुणित 6 बराबर 5 एकम 5 और 6 सत्ते 42। इस प्रकार से हमारी इसकी स्टेप बनेगी। एक एक स्टेप हम बच्चों को बताएं। यहाँ 6 लिखा है तो हम उसको 6/1 कर लें, ये हमारा प्रश्न हो गया। उसके बाद हम 5/7 भागित के स्थान को हम परिवर्तित करेंगे तो गुणा में करेंगे। जब इसको हम गुणा में करेंगे तो 6/1 का गुणन प्रतिलोम या उसका व्युत्क्रम को हम लिख देंगे। इसके बाद हमारा दूसरा भिन्न है 5 सही 1/6 भागित 9/2। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न हमको दिया गया है ये मिश्र भिन्न दिया गया है, और मिश्र भिन्न जब बनता है तो मिश्र भिन्न 2 चीज़ों से बनता है। एक इसमें पूर्ण संख्या होती है और एक इसमें सम भिन्न होता है। ये पूर्ण संख्या है
और एक सम भिन्न होता है। कोई भी मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होगी और एक उसमें सम भिन्न होगा। यदि ये चीजें नहीं है तो वो मिश्र भिन्न नहीं हो सकता। और मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम विषम भिन्न में इसको परिवर्तित करते हैं। और विषम भिन्न में परिवर्तित करने का नियम क्या है कि हम यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं 5 सही 1/6। तो यहाँ पे हम 6 में 5 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे जो संख्या जो आएगी उसमें हम 1 को जोड़ देते हैं। तो 6 पंचे 30, यहाँ पे आ गया 30 और 30 और 1 31। 31 लिख देंगे क्योंकि हर हमारा कभी भी नहीं बदलता। तो ये हो जाएगा 6 31/6। तो हम यहाँ पे भिन्न लिख देंगे 31/6 गुणित, हमने भागित को गुणित में कर दिया और यहाँ लिख देंगे हम 2/9। फिर बराबर, अब यहाँ पे 31 गुणित 2/6 गुणित 9 बराबर 31 दूनी हमारा हो गया 62 और 9 छिंग हमारा हो गया कितना, ये 14। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आया इसका 5 सही 1/6 भागित 9/2 को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62/54। इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 4 1/3 भागित 1/6। तो हमने इसको लिखे 1/3 भागित को जब हम परिवर्तित करेंगे गुणा में तो उसके बाद की जो भिन्न रहेगी उसका हम गुणन प्रतिलोम लिख देंगे या बीज क्रम में हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको एक साथ लिखेंगे 1 गुणित 6/3 गुणित 1। इस प्रकार से हम लिख देंगे और अब हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पे 3 1 कम 3। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 8/3 भागित 5। तो यहाँ पे इसमें हर नहीं दिया हुआ है तो दूसरे भिन्न में हम ऐसे ही करेंगे 8/3 भागित इसको 5 को हम 5/1 लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम लिखेंगे इसको 8/3 भागित का हम यहाँ गुणित करेंगे और इसको हम 1/5 गुणन प्रतिलोम लिख देंगे। इसके बाद फिर हम दोनों को साथ में लिखेंगे, अंश को हम ऊपर कर लेंगे, फिर ये बटे और यहाँ पे 3 गुणित 5। इस प्रकार से ये हो गया हमारा 8/15। तो इस प्रकार से हम भिन्न संख्याओं में भाग हम किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रकार से हम इसकी जानकारी हम बच्चों को बता सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं जानकारी आपको जो बता रहा था कि हमारा जब भी हम 1/4 का भाग 3 में देंगे तो हमारा आंसर भागों की संख्या 12 आएगा। क्योंकि इसके पहले वाले भिन्नों में मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें समाहित किया हूँ और लोगों का प्रश्न भी आया था कि जब हम भाग करते हैं तो संख्या जो आती है, जैसे यहाँ पर जो 12 आई है तो 12 क्यों आती है, तो उस संबंध में मैंने आपको बताया कि इसमें भागों की संख्या 12 है। अब यदि मान के चलो कि इसको हम गुणा के रूप में प्रदर्शित करें, जैसे 1/4 यहाँ पे 1/4 यहाँ पे 12 बार आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 बार 1/4 बराबर, यदि हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 12/1 गुणित 1/4 और गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 12/4 और जब हम इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो 3 आया है, यहाँ पे ये 3 व्रत आए हैं, जो यहाँ पे 3 व्रत जो बताया गया है 1 2 3। यदि जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि हम 1/4 के भागों को पूरा अगर आपस में फिर से जोड़ देंगे तो वो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाएगी, जो यहाँ पर 3 आया था। और यदि जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो व्रत जो बने हैं इसके अलग अलग भागों की संख्या को बताई जाएगी, इसलिए यहाँ पे 12 के बारे में जानकारी दी जाती है।
तो साथियों, आज हमने आपको भिन्न संख्या में भाग हम किस प्रकार से दें इसकी मैंने जानकारी दी है। इसके बाद हम और भी आपको वीडियो प्रसारित करेंगे, और जो भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य लोगों को भी इसको प्रेषित करें, जिससे कि सभी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।